भजन सुन सकते हो कि, अरे बोलो ना, कौन कौन सुन सकता है? हाथ उठाओ। 1 महीने भजन सुनना है, हाथ उठाओ। ऐसे नहीं मानूंगी मैं आपको। 1 महीने भजन सुनना है आपको, फिल्मी गाने नहीं सुनने हैं। हाँ, पीछे से सूरत वाली भाई हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, चेयरमैन साहब। हाँ, उठा लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लो। तो 1 महीने, पहले महीने में भक्ति, कुछ ना हो तो ओम नमः सिद्धेव्या, कुछ ना हो तो अस्या उषा नमः, कुछ ना हो तो ओम ह्रीम अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। इतना कर सकते कि नहीं कर सकते? अब एक और बात है, मैंने एक दिन और बताया था आपको कि त्रिकाल चौबीसी की पूजा करते कि नहीं करते? अरे बोलो ना, त्रिकाल 24 का क्या मतलब होता है? 3 काल कौन कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भूतकाल का मतलब जो 24 हो चुकी है, अच्छा। वर्तमान का मतलब जो अभी है, अच्छा। और भविष्य का मतलब अभी बनी नहीं है। भविष्य की 24 अभी बनी नहीं है क्या? बन गई है। यदि बन गई तो वो भगवान कहाँ है अभी? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। भविष्य की 24, भविष्य अभी आया नहीं है तो भगवान बने कहाँ हैं? भविष्य तो भावी, आगे आएगा भविष्य, आज नहीं है। भविष्य का मतलब आने वाला समय, और भविष्य की 24 मतलब आने वाले समय में बनेगी। आने वाले समय में वो 24 बनेगी, अभी बनी नहीं है। तो जो 24 बनेगी, जो आत्मा 24 तीर्थंकर बनेगी, वो आत्माएं अभी कहाँ हैं? अभी भगवान बनी नहीं है, बनेंगी। तो वो आत्माएं अभी कहाँ हैं? अब थोड़ा सा गहराई में घुसाया है मैंने आपको, तो अब आप सोच में पड़ गए कि वास्तव में बात तो सही है। अभी तक पूजा तो करते थे, मगर ये सोचे ही नहीं कि वो भगवान बने भी नहीं है और हम उनके नाम की पूजा कर भी रहे हैं। और बिल्कुल सही है, हमारा जैन धर्म बहुत विशाल है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा दिल है। जो भगवान बने नहीं है उनकी पूजा शुरू कर दी अभी से। तो भविष्य की 24 का मतलब है कि जो अभी तीर्थंकर बने नहीं हैं, आने वाले समय में बनेंगे। कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई कहीं है, और अभी वो बने नहीं है। वो जब समय आएगा तब आकर के बनेंगे। तो कोई जीव नरक में है तो क्या हम उस नारकी की पूजा कर रहे हैं क्या? किसकी पूजा कर रहे हैं? वो जीव जो परमात्मा बनेगी उसकी पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? वो जीव जो परमात्मा बनेगा, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो आत्मा की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती। गुणों की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती है। तो जब 24 तीर्थंकर का तो पता चल जाता है कि ये 24 ही आने वाले समय में बनेगी, केवल 24 का पता चलता है। जैसे कि आप शिखर जी जाते हो और वहाँ अर्घ चढ़ाते हो, इस टोंक से इतने करोड़, इतने लाख, इतने मुनि मोक्ष गए हैं, उनके चरणों में अर्घ्नोर्पामति स्वाहा। तो एक तीर्थंकर के साथ कितने मुनि मोक्ष गए। ऐसे जो वो तीर्थंकर बनेंगे तो उनके साथ में भी तो बहुत सारे मुनि मोक्ष जाएंगे। अरे बोलो ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हो सकता है कि जो जीव आपके पास घूम रहा है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, हो सकता है उनमें से कोई बन जाए। हो सकता कि नहीं हो सकता है? हम 24 के तो अर्घ चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो जीव हमारे आसपास घूम रहा है, यदि इनमें से भी कोई भगवान बन गया, अभी पता नहीं है, लेकिन बन सकता है, संभावना है ना? तो हम उनकी भक्ति अभी करना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना। उनसे लड़ना चाहिए, उन पे चिल्लाना चाहिए, उन पे दोष लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अभी तो हम इसी में डूबे पड़े हैं कि सामने वाले को, वर्तमान को देखते हैं, और जैन धर्म भविष्य भी दिखाता है। अकेले इसके वर्तमान को मत देखो, इसके भविष्य को भी देखो कि हो सकता है कि ये जीव आने वाले समय में भगवान बन सकता है।
जो आने वाले समय में 24 बनेगी, उन 24 के साथ में पता नहीं कितने जीव मोक्ष चले जाएं, और यहाँ जितने बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, इनमें से पता नहीं कितने मोक्ष चले जाएं। क्योंकि किस जीव का पुण्य कब जागृत हो जाए, किसका समय कब आ जाए मोक्ष जाने का, किसी का कुछ पता नहीं है। जिसको आज हम छोटा समझते हैं कल वो बड़ा बन जाए, और जिसको हम आज बड़ा समझते हैं कल वो छोटा बन जाए। यहाँ राजा कीड़ा बन जाता है, और यहाँ एक मेंढक भी देवता बन जाता है। पढ़ा है ना, शास्त्र आपने पढ़े कि एक राजा भी मल का कीड़ा बन जाता है, और एक मेंढक भी स्वर्ग का देवता बन जाता है। कौन कहाँ चला जाए किसी का कुछ पता नहीं है। तो वर्तमान में जो जीव तुम्हारे साथ में रह रहे हैं, तो 1 महीने के लिए ये सोचो, जिसको देखो पता नहीं ये बन जाए भगवान, पता नहीं ये भी भगवान बन सकता है, पता नहीं ये नहीं, ये मत सोचनी, हंसी वाली बात नहीं, बहुत गहरी बात है। यदि आपके चिंतन मनन में ऐसी बात आने लगेगी तो आपका क्रोध आधा रह जाएगा। अरे जब ये आने वाले समय में भगवान बनेगा तो इस पर गुस्सा क्यों करूं, इससे लड़ूं क्यों, इस पर क्यों दोष लगाऊं। भाव ऐसे हो सकते नहीं हो सकते जब तक दिल बड़ा नहीं करेंगे, और जब तक अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी बुद्धि छोटी रहेगी। इस बुद्धि को बड़ा करना है, और ये बुद्धि पहले महीने में, सावन का महीना भक्ति के लिए होगा। किसके लिए होगा, अरे जोर से बोलिए ना, भक्ति के लिए। तो पहला महीना किसके लिए हो गया, भक्ति का। तो क्या आप लोग ऐसी भक्ति कर सकते हो जैसी मैंने अभी बताई है? ये भी भक्ति है। सामने वाले जीव में आत्मा और परमात्मा देखना, ये भी भक्ति का एक तरीका है। चलो उठाओ हाथ, 1 महीने के लिए घर वालों से नहीं लड़ेंगे। हाँ, सही गलत कह सकते हैं, सही गलत कहने की बुराई नहीं है। भैया ये सामान यहाँ नहीं, यहाँ उठा के रख दे। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। तो जो बात गुस्से में कही जा रही है उस बात को हंस के कहना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस यही तो करना, इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है कि आप नहीं मान सकते इस बात को। कौन कौन मान सकता है? 1 महीना घर वालों से लड़ेंगे नहीं। लड़ने का मतलब फिर वो उखाड़ा पछाड़ी बहुत कुछ होता है, और कहने में मात्र कह दिया और छुट्टी कर दी, है ना। उठाइए हाथ। 1 महीने घर वालों से नहीं लड़ना, तो क्या आप पड़ोसियों से लड़ोगे? अच्छा, पड़ोसी छोड़ो, समाज वालों से लड़ लोगे? उनसे भी नहीं लड़ोगे, तो फिर किससे लड़ोगे? किसी से भी नहीं। तो 1 महीने के लिए लड़ने का त्याग, बहुत अच्छा। उठाइए हाथ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत भानु जी, आपने हाथ नहीं उठाए। हैं? घर में एक भी उठा लेगा तो काम हो जाएगा। पति पत्नी में से एक भी उठा, मैंने देख नहीं पाई, फिर से उठाना आप लोग हाथ। क्या बात है। ये तो इसमें मैं आपसे दान नहीं करवा रही, मैं आपसे उपवास नहीं करवा रही, मैं आपसे पूजा नहीं करवा रही, मैं आपको मंदिर में नहीं बिठा रही 2-4 घंटे। इतनी सी बात कह रही कि घर में, ये नहीं कहा मेरे से मत लड़ना, ये कहा घर वालों से मत लड़ना। इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती आप मेरी? कौन कौन मान सकता है? आप हाथ उठाओ। हाँ, कोशिश करने वाले तो कल ही भूल जाएंगे, हाथ उठाने वाले फिर भी याद रखेंगे। सावन के महीने में, और सावन का महीना तो वैसे बारिश का मौसम होता है, बढ़िया मन प्रभावित रहता है बारिश से, मन प्रशस्त रहता है, आनंदमयी रहता है, खुश रहता है। बारिश के मौसम में वैसे ही तुम्हारी पकौड़ी कचौड़ी चलती रहती है, क्या बढ़िया मौसम में रहता है। ऐसे में गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो हैं, ऊपर से बरस रहा है ना पानी, तुम क्यों बरसो? अब ऊपर वाला बरस तो रहा है। जब एक बरस रहा है तो दूसरे को नहीं बरसना चाहिए, ऊपर वाला बरस रहा है। तो पहले महीने में भक्ति करनी है। क्या करनी है? ये भी भक्ति का एक स्वरूप है। भक्ति का मतलब श्रद्धा जागृत करनी है, उसको बढ़ाना है, उसको दृढ़ करना है। सामने वाले की भक्ति देखनी, अच्छा ये इतनी भक्ति कर रहा है, हम भी इतनी करेंगे। इसमें कंपटीशन भी करना पड़े तो कर लेना, कोई बात नहीं है। आप और चीज़ों में कंपटीशन करते हो, आप भक्ति में कंपटीशन कर लेना।
तो कम से कम थोड़ी भक्ति तो बढ़ जाएगी। पूजा आप एक करते हैं, 2 कर लेना। भक्ति बढ़ाने को तो कह रही हूँ ना मैं, 1 करते हैं 2 कर लेना। पाठ आप अकेले भक्तांबर करते हो, पार्श्वनाथ स्तोत्र और पढ़ लेना, और पाठ ज़्यादा दुखरण विनती पढ़ लेना, विराग भावना पढ़ लेना, और पाठ बढ़ा देना, तो भक्ति बढ़ जाएगी। तो आपके मोबाइल में भजन लग जाएंगे ना, अब लग जाएंगे। बहुत अच्छा, एक बार ताली बजाओ भाई। और किन किन के मोबाइल में भजन नहीं है वो हाथ उठाना जरा। अच्छा, हैं वाले हाथ उठा लो, हैं वाले। तो बाकी जितने बचे, नहीं, हमारी जो बड़ी उम्र की अम्मा जी हैं वो तो बेचारी ऐसा मोबाइल रखती हैं कि बस सुन लिया और बंद कर दिया, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ। उसमें भी आते हैं, तुम अम्मा जी वगैरह लगा लेती हैं क्या? ट्रेंड है अम्मा जी तुमसे? क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, जमाना बहुत ऊपर जा रहा है। तो पहले महीने में भक्ति, दूसरे महीने में त्याग। अब भक्ति का मतलब ये नहीं कि अकेले भक्ति करना है, अष्टमी चतुर्दशी आई तो बाजार का खा लो, नहीं, ये नहीं कह रही। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना है, त्याग जितना चल रहा है उतना ही रखना है। दूसरे महीने में, सावन का महीना तो भक्ति का हो गया। अब दूसरा महीना आया भादों का। किसका आया? भादों का। तो भादों का महीना तो अपने आप में त्याग के भाव पैदा कर देता है। 10 लाक्षणी के 10 दिन तो वैसे ही बाजार का नहीं खाते, वैसे ही आप सब में चीज़ें त्याग कर देते हो, घर का बना भोजन करते हो, और उस समय में आपके वैसे ही त्याग के भाव हो जाते हैं। कोई उपवास करता है, कोई व्रत करता है, कोई कुछ करता है, तो 8-10 दिन, 2 दिन पहले से लगा लो, 10 लाक्षणी के 2 दिन पहले से लगा लो, 2 दिन बाद के लगा लो, तो आपके 10 और 4 14 दिन तो ये हो गए, बचे 16 दिन। 16 दिन थोड़ा त्याग और बढ़ा देना, कि जैसे भादों का महीना है। अब भादों के महीने में 1 महीने हम बाजार का पूरा त्याग करते हैं। 1 महीने हम नियम से 2 टाइम भोजन करेंगे, और अन्य 3 टाइम से ज़्यादा नहीं खाएंगे, पानी आदि की छूट रखेंगे। इतना नियम इतना तो बहुत हो गया ना, बहुत ज़्यादा छूट करवा दी मैंने। नहीं, इतना तो देखो, जो बिल्कुल नहीं करता उनके लिए ठीक है ये, कि दिन में 2 बार भोजन करेंगे और आदि बाकी दवाई आदि की छूट रख लेंगे। तो ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये त्याग की वृद्धि हो गई। भादों के महीने में सोच लेना, भादों के महीने में हम ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, भादों के महीने में कपड़े नहीं खरीदेंगे, भादों के महीने में गृहस्थी का सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये आपका त्याग हो गया। ये क्या हो गया? आपका त्याग हो गया। अब ये त्याग तो हो गया बाहर का, ये त्याग तो हो गया बाहर का। 2 तरह के त्याग होते, परिग्रह 2 तरह का होता, अंतरंग और बहिरंग। तो बाहर का परिग्रह तो 10 तरह का है, और अंदर का परिग्रह 14 तरह का है। कषाय, पाप, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो कषायों का भी त्याग करना है। आप 10 दिन जो हैं ज़्यादा उपवास नहीं कर पाओ, तो 10 दिन क्रोध का उपवास कर सकते हो। आप पूछो, एक क्रोध का उपवास कैसे होता है? यदि भोजन खाते भोजन ना खाओ तो उपवास हो गया, क्रोध करते हो क्रोध ना करो तो उपवास हो गया। अभिमान का त्याग, हम ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे, मायाचारी का त्याग, झूठ का त्याग, है ना। इस तरह से धीरे धीरे करके 1 महीने त्याग ज़्यादा करना है, 1 महीने त्याग ज़्यादा करना है। फिर तीसरा महीना आएगा तो संयम 12 प्रकार का होता है। 5 इंद्रिय और मन पर संयम, और प्राणी संयम, 5 स्थावर और 1 त्रस्काय, षटकाय, इन पर संयम, यानी अहिंसा धर्म का पालन, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को बचाना, रात को लाइट मत जलाना। अब जो कुंवार का महीना आता है उसमें कीड़े बहुत होते हैं, आपने देखा होगा, उसी में कीड़े होते हैं। आप जितना बचा सको इस पे संयम रखना, जीवों की रक्षा करना और मन को बाहर की प्रवृत्ति से बचाना। ये तीसरा महीना संयम का हो गया। और जब इतना पालन किया है तो वैराग्य धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ने लगेगा। जहाँ राग था वहीं वैराग्य आ जाएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वैराग्य कब आ गया। तो चौथा महीना किसके लिए है? वैराग्य के लिए है। अब वैराग्य, जिन जिन चीज़ों से राग है, अब 1 महीना वैराग, जिन जिन चीज़ों से राग है
राग का उल्टा वैराग। राग में चिपकते हैं, वैराग में छोड़ते हैं। राग में अच्छा लगता है, वैराग में अच्छा नहीं लगता है। बस ठीक है, जो भोजन मिल गया कर लिया, राग में नहीं करना। राग से कपड़े नहीं पहनना, राग से भोजन नहीं करना, राग से अपने घर के काम नहीं, काम करना, काम करने की मनाही नहीं है, दुकान भी चलाना, सब काम करना, लेकिन बिना राग के कैसे चलता है वो भी जरा देख लेना। तो चौथे महीने में वैराग, और जिसने ये 4 चरण अच्छे से पूरे कर लिए, 5वें महीने में मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा उसका, बिल्कुल सच है। ये बहुत गहरी बात है, इसको आप चाहे बड़े ऊपर से लो या अंदर खाने से लो, लेकिन ये बात बड़ी गहरी है कि इन 4 महीनों में जिनने ये सब चीज़ों को थोड़ा सा कवर किया, इन सब चीज़ों का पालन किया, एक महीना ध्यान से जिया है कि मुझे भक्ति बढ़ानी है, त्याग बढ़ाना है, संयम बढ़ाना है, वैराग्य बढ़ाना है, तो आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि साधु कैसे रहते हैं। एक बार आप भले नहीं बन पा रहे साधु, मगर फीलिंग तो ले सकते हो ना। अनुभव में लेने से क्या बिगड़ रहा है? कभी आपको बनना पड़ जाए, कभी आपके भाव हो जाए, और जब भाव हो जाएंगे तो हो सकता है कि कभी आप भी आगे बढ़ जाएं। भाव कहते ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथि साधु ही तिने सद्गुण से सज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को। तो संसार में रहकर संसार को छोड़ दो, ये भी जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है। जैसे एक मच्छर है, मच्छर कीचड़ में रहता है, और एक कमल है, कहाँ रहता है? कीचड़ में। कमल कीचड़ में रह करके कीचड़ से ऊपर रहता है, और मच्छर उड़ सकता है, कीचड़ से बाहर भाग सकता है, मगर नहीं भागता, वो कीचड़ में ही बैठता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रागी जो है वो मच्छर के समान है, और वैरागी जो है कमल के समान है। कीचड़ में से मच्छर भी भोजन लेता है, और कीचड़ में से कमल भी भोजन लेता है। दोनों का भोजन कहाँ मिलता है? कीचड़ में से। लेकिन एक कीचड़ से ऊपर है और एक कीचड़ से उठ सकता है, मगर उड़ता नहीं है वहाँ से। तो 1 महीने के लिए थोड़ा वैराग्य बढ़ाएं, और जब वैराग्य बढ़ाएंगे तो आप देखना कि आपको एक अलग अनुभूति आएगी। भगवान को देखोगे तो भगवान जो पहले दर्शन करते थे ना, अलग ही दिखेंगे। वो भगवान नहीं दिखेंगे, मूर्ति वही होगी, मगर आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके देखने के भाव बदल जाएंगे। पहले अपने लिए भाव बदलो तो भगवान को देखने में भाव बदलेंगे, और अपने लिए भाव नहीं बदले तो भगवान भी वैसे ही नजर आएंगे जैसे हम हैं। तो ये चतुर्मास के 4 चरण मैंने आपको दे दिए। अब आपने लिए कि नहीं लिए मुझे नहीं पता। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि ये 4 चरण किस किस ने लिए हैं। मैंने गलत जगह तो नहीं दे दिए? अच्छा, एक छोड़ के 3 ले लिए। कौन कौन से ले लिए हैं? लास्ट वाला छोड़ दिया, लड़ाई वाला छोड़ दिया, बाकी ले लिया। जब वैराग आ जाएगा तो लड़ाई कैसे होगी? जब त्याग आ जाएगा तो लड़ाई कैसे होगी? वो तो अपने आप ही नहीं होगी। जब अंदर चीज ही नहीं रहेगी तो लड़ाई कहाँ से होगी? मतलब कितनी मुश्किल वाली बात है। अच्छा बताओ, लड़ाई करने से आनंद मिलता है कि दुख मिलता है?
लड़ाई करने से आनंद मिलता है कि दुख मिलता है? सुख मिलता है कि दुख मिलता है? हाथ उठाओ, किस किस को दुख मिलता, वो हाथ उठाए। दिल से हाथ उठाना पूरे अच्छे से ऊपर, कि लड़ाई करने से दुख मिलता है। हाँ जी विमल जी, क्या मिलता है? दुख मिलता है। हाँ ठीक है। तो अब यदि मैं आपको दुख से बचा रही हूँ तो आप क्यों नहीं बचना चाहते हैं? मतलब लड़ाई करने की इतनी आदत है, इतनी आदत है कि कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। यही बात है ना, कब हो जाती है, मतलब इतना अभ्यास है। किस चीज का? इतना अभ्यास है, इतना अभ्यास है लड़ाई करने का कि कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अच्छे से रहने का अभ्यास नहीं, लड़ाई करने में हम होशियार हैं। और किसी काम में होशियार हो ना हो, अरे बोलो ना, गर्दन तो हिला रहे, अपनी स्वीकार तो कर लो। नहीं भी होगी लड़ाई, कुछ तो ऐसे लड़ने वाले होते हैं, हवा से लड़ लेते हैं। बस उनका मूड होना चाहिए। सामने वाला यदि देख रहा होगा, बस उसको लड़ने का मूड, तो कैसे देख रहा है, तो हमेशा कहा कि ऐसे मत देखा कर मुझे, और शुरू हो जाएगा। उसका मूड होना चाहिए लड़ने का बस। और किसी किसी को लड़ने में आनंद मिलता है। हाँ, उनको जिस दिन उनकी लड़ाई हो जाए, किसी से बड़ी अच्छी नींद आती है उनको। ज़्यादा नहीं ऐसे लोग हैं तो कम। इसको कहते हैं रौद्र ध्यानी, इसको कहते हैं रौद्र ध्यानी। रौद्र ध्यान का मतलब जिसको हिंसा में, झूठ में, चोरी में आनंद मिलता है, लड़ाई में, झगड़े में, ये सोच लेना उस व्यक्ति ने नरक गति का बंद कर लिया है। इसलिए उसे लड़ाई करने में आनंद आता, नरकायु का उसने बंद कर लिया है, इसलिए उसे उसमें। अब आपको लड़ाई करने में आनंद आता है? किस किस को आनंद नहीं आता? हाथ उठाओ, ऊपर करो। हाँ, मैं देख रही हूँ। पीछे वाले चेयरमैन ने सिर पे हाथ रखा है, तो वो उठा हुआ है या रखा हुआ है? उठा हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी विमल जी, आप तो हाथ जोड़ रहे हो, उठाया कि हाथ जोड़ रहे हो? तो मेरा प्रश्न क्या था बताइए? लड़ाई करने में नहीं आता ना आनंद? नहीं आता, पक्का नहीं आता। तो छोड़ दो ना 1 महीने के लिए। वही तो कह रही हूँ मैं, जब आनंद नहीं आता जिस काम में। यदि आपको घर में भोजन बनता है और कोई भोजन में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। अब लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। 1 महीने की लड़ाई 1 दिन में निकल जाती है। क्या बात है, 1 महीने तक तो प्रेशर बनाना पड़ता है। 1 महीने तक तो लड़ाई का प्रेशर बनाना पड़ता है, पूरी भूमिका बनानी पड़ती है, दिमाग में सारे विचार इकट्ठे करने पड़ते। उसने उस दिन ऐसा कहा था, उस दिन ऐसा कहा था, उस समय उसने ऐसा किया था, मैं उसके घर गया था तो उसने ऐसा किया था, और पूरा प्रेशर तैयार होता है। फिर एक दिन फिर उसका बाल्ब फट जाता है निमित्त मिलते ही, और सारी भाप निकल जाती है। ऐसे ही होता है ना। मतलब कितनी विडंबना है। तुम खुद कह रहे कि तुम्हें वो काम अच्छा नहीं लगता है, तुम खुद कह रहे हो और फिर भी करते हो। किसके वशीभूत हो? क्यों कर रहे हो? जब अच्छा नहीं लगता तो क्यों कर रहे हो? छोड़ दो उसे, नहीं है मूड मेरा लड़ने का। तो इस चतुर्मास में आप इन 4 चीज़ों पर अमल करें तो निश्चित ही आपको जीवन में आनंद आएगा, और चतुर्मास करने का, करवाने का आपको कुछ रिजल्ट, कुछ फल मिलेगा। वरना ऐसे कितने चतुर्मास करवा लिए और कितने करवा लोगे, कितने करवा लिए और कितने करवा लोगे। बस वहाँ से भजन चला, हमने ताली बजा ली, उन्होंने मंत्र बोला, हमने सुहा कर दिया। ऐसे चतुर्मास तो बहुत हो गए हैं। अब एक चतुर्मास ऐसा करना है जिनमें इन 4 चरण को याद कर लो। पहले महीने में भक्ति, दूसरे महीने में त्याग, तीसरे महीने में संयम, और चौथे महीने में वैराग्य। के लिए केवल 15 दिन मिल रहे हैं, पूरा महीना नहीं मिल रहा है। दिवाली के दिन तक का काम है बस, तो 15 दिन मिल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे चलो कुछ तो कम हुआ।
तो और हमारे बीच में 3 दीदियाँ जो पिंडरई से आई हुई हैं, तीनों बहनें हैं, तीनों व्रती हैं और तीनों का वैराग्य भी चरम सीमा पे है। और एक जो साधना बहन है वो पिंडरई में पाठशाला लेती हैं, वहाँ की सारी जितनी बहुएं हैं सारे सबको एक्सपर्ट कर दिया, त्याग में, व्रत में, संयम में। आप जिस काम में करना चाहो, पूरा गांव ऐसा लगता है कि पूरा मतलब भले वो रंगीन कपड़े पहनती हैं मगर अंदर से रंगीन कोई नहीं है। ऐसा पिंडरई एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में और वहाँ मुश्किल से 100-125 घर की समाज है और 100-125 घर की समाज में भी करीब 40 साधु बन चुके हैं और हर घर में त्यागी व्रती हैं, हर घर में 16 का भोजन बनता है। वहाँ की बहुएं भी 16 का भोजन अपनी सास को बना बना के खिलाती, उन्हें बिल्कुल आलस नहीं आता है और वहाँ के बच्चे भी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो वहाँ से वो साधना दीदी आई, एक अकेली साधना दीदी ने पूरी पिंडरई में ऐसी धर्म की प्रभावना कर रखी है। तो मैं तो चाहूँगी कि जैसी उन्होंने करी है, उन्होंने फिर बहुओं को तैयार कर दिया। वो यहाँ आ गई, वहाँ पाठशाला भी चल रही है, कार्यक्रम भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुएं आगे आ गई। तो जीवन केवल गृहस्थी चलाने को नहीं मिला है, अपने जीवन में उससे हटके कुछ आगे बढ़ो और स्वयं आगे बढ़ो और अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़ाओ। वैसे ही आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा भटक रही है और अभी नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी पता नहीं है। तो आप लोग भी, मेरी भावना है कि गांव-गांव में पाठशाला चले। आपको नमोकार मंत्र तो आता है ना? सारी बहुएं इकट्ठी हो जाएं, 2-4 बहुएं, और कम से कम अपने बच्चों को नमोकार मंत्र सिखा दें। किताब पढ़ पढ़ के भाग पढ़ा दें, खुद को भी ज्ञान हो जाएगा, बच्चों को भी हो जाएगा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का। मेरे बहुत सारे चतुर्मास शहरों में पहले हुए हैं, लेकिन वो चतुर्मास केवल साधना और प्रभावना का होता था। लेकिन यहाँ जो चतुर्मास हो रहे हैं, यहाँ और भी बहुत सारे विशेषताएं हैं। साधना भी है, प्रभावना भी है, एक अतिशय क्षेत्र का निर्माण भी है और सेवा भी है। और यहाँ से जो प्रभावना हो रही है, मैं ये देख रही हूँ कि शायद एक शहर में रह के मैं इतनी प्रभावना शायद नहीं हुई होगी जितनी प्रभावना यहाँ पर बैठ कर के हो रही है। तो बंधुओं, आप लोग भी, बहुत से लोग घर में बैठकर भी चतुर्मास का टीवी में लाभ लेते हैं, है ना? करने में आश का, जंगल में बांस का, और शहर शहर में सभी गुरुओं के चतुर्मास का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। त्याग के वर्ण का, गणित में करण का, और चतुर्मास के 4 चरण का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और 4 चरण का पालन करने का। और कहाँ कहाँ से आए? झालरा पाटन, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। और किशनगढ़, वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का, और आने वालों में बूंदी का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। और कहाँ से आए? सूरत वाले बैठे अभी? हाथ उठाकर बताएं मुझे, कहाँ कहाँ बैठे हैं? कहाँ? बाहर बैठे? अशोक जी यहीं है अभी? अच्छा। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। अब तो हो गए सारे। हाँ, जयपुर वाले बचे हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। जाजपुर।
जाजपुर वालों को अंदर से लगता है माता जी सबका बता रही, हमारा तो बता ही नहीं रही है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में जहाजपुर का। अच्छा यहाँ वालों में, अच्छा आने वालों में नहीं, आप वहाँ से चल के आए ना, इतनी दूर से चल के आए हैं इसलिए आए हैं, है ना। बोलिए 24 भगवान की। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनवारे अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तारे के जैसी चमकती उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। भक्ति ही एक सहारा है। मैं जहाजपुर वाले बाबा के चरणों में आज ये विनती करता हूँ कि ये वैश्विक महामारी, ये संकट जल्दी खत्म हो और आप जल्दी जहाजपुर आएँ। बंधुओं, प्रतिदिन यहाँ पर परम पूजनीय गुरु मारेका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा होती है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन पूज्य माता जी के सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान प्रतिदिन हो रहा है। इसमें एक दिन का विधान और शांति धारा आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। धर्मप्रिय बंधुओं, परम पूज्य गणियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से इस जहाजपुर की पावन धरा पे अक्षयकारी बड़े बाबा का 365 दिन विधान का आयोजन चल रहा है, जिस पुण्य में आप भी अपनी सहभागिता निभा सकते हैं और महान पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। आप अपनी शादी की सालगिरह पर, अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति पर भी आप यहाँ पे विधान करवा सकते हैं। जो भी एक डेट आप निर्धारित करेंगे वह हर वर्ष उस तारीख को आजीवन यह विधान आपके नाम से कराया जाएगा, जो महान पुण्य का कारण है, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 51,000 रुपये है। इसमें आप अपनी सहभागिता निभाते हुए आप स्वयं यहाँ आकर श्री जी की
अभिषेक शांतधारा और विधान करने का पुण्य का उपार्जन करें। यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आप अपना नाम अगले दिन शांतधारा में देख सकते हैं और उसी दिन व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आपके विधान की सारी स्मृतियाँ यहाँ से भेज दी जाएंगी। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9782063107। इस नंबर पे आप संपर्क करके आप आज ही अपना नाम लिखवाएं और इस महान पुण्य का उपार्जन करें। जय जी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।